Assalamu alaikum. The topic of our today's lecture is the group action of muscles. It's a topic of kinesiology जो डीना गार्डनर की बुक है kinesiology और उसका चैप्टर 2 का टॉपिक है ये। इसमें हमने ये पढ़ना है कि जो मसल्स हैं वो एक ग्रुप में काम करते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कभी भी मसल सिंगल मसल काम नहीं करता, अलोन कभी भी वो काम नहीं करता। इसकी एग्जांपल में मैं आपको एक अपनी डायग्राम बना के समझा देती हूँ। हम अगेन बाइसेप्स की एग्जांपल लेंगे इसमें भी। यहाँ पे हम बनाते हैं अपने बाइसेप्स जिनका काम है एल्बो की फ्लेक्शन करना एट एल्बो जॉइंट, फोर आर्म की बेंडिंग करना। ये हमारे पास हो गया बाइसेप्स मसल। और आर्म के पोस्टीरियरली एक और मसल होता है, इसे हम कहते हैं ट्राइसेप्स। ये बाइसेप्स हो गया और इसको ब्लैक से कर देते हैं थोड़ा। ये हो गया ट्राइसेप्स। ऐसा रफ सा मैंने बना दिया इसको। अच्छा, अब ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स को समझने के लिए मैंने आपकी ये छोटी सी डायग्राम बना दी है। सबसे पहला पॉइंट इसका जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, अ सिंगल मसल नेवर वर्क्स अलोन। एक मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कहीं पे मूवमेंट करवा रहा है तो वो अकेला कभी काम नहीं करेगा। उसके साथ और भी मसल्स हैं जो उसके उस काम को फैसिलिटेट करने के लिए, उसके उस काम को ज़्यादा अच्छे से कि वो अपनी मूवमेंट करवा सके, उस मसल की हेल्प करेंगे। ठीक है, ये फिर इसका सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक का, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एफिशिएंट फंक्शनल मूवमेंट द इंटीग्रेटेड एक्टिविटी ऑफ मैनी मसल ग्रुप्स इज रिक्वायर्ड। वही बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम चाह रहे हैं कि जो हमारी मूवमेंट है किसी जॉइंट पे वो बहुत अच्छे से एफिशिएंटली प्रिसाइजली हो जाए मूवमेंट, तो इंटीग्रेटेड एक्टिविटी ग्रुप ऑफ मसल्स मिल के काम करते हैं एक एफिशिएंट फंक्शनल मूवमेंट को करवाने के लिए किसी भी जॉइंट पर। और जो मसल्स के 4 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और उनके नाम से ही पता लग रहा है कि वो क्या क्या काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि एगनिस्ट जैसे बाइसेप्स है वो एज एन एगनिस्ट ही काम कर सकता है। बाइसेप्स एज एन एगनिस्ट भी काम करेगा, एज एन एंटेगनिस्ट भी काम करेगा, कहीं पे एज साइनर्जिस्ट भी काम करेगा और कहीं पे एज फिक्सेटर भी काम करेगा। तो अब हम पहला पढ़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और ईजी फंक्शन है वो एगनिस्ट। एगनिस्ट को प्राइम मूवर्स भी कहते हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने मूवमेंट इनिशिएट करनी है। कोई भी किसी भी जॉइंट पे हम मूवमेंट करना चाह रहे हैं, वो जो मेन मसल जो उस मूवमेंट को करेगा ना वो एगनिस्ट है, या इनको प्राइम मूवर्स भी कहते हैं। मतलब कि मेनली ये वाले मसल हैं जो मूवमेंट करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एल्बो जॉइंट पर फ्लेक्शन करनी है तो बाइसेप्स जो है ये एज एन एगनिस्ट काम करेगा क्योंकि इसने मेन मूवमेंट फ्लेक्शन करवानी है फोर आर्म की बेंडिंग करवा कर। तो ये एगनिस्ट या प्राइम मूवर हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट है वो एंटेगनिस्ट। एंटेगनिस्ट वो है जो एगनिस्ट के ऑपोजिट काम करता है। नाम से पता लग रहा है कि एंट एगनिस्ट, ये दो को मिला के बना है एंट। एंटी समझ लें इसको, अगेंस्ट एगनिस्ट, मतलब ये एगनिस्ट के अगेंस्ट काम करेगा। मतलब प्राइम मूवर्स ने जो मूवमेंट करवानी है ये उसके अगेंस्ट करेगा। बाइसेप्स अगर एगनिस्ट है और ये एल्बो पर फ्लेक्शन करवाना चाह रहे हैं तो ट्राइसेप्स जो है वो एंटेगनिस्ट है इसका, एंटेगनिस्ट। क्योंकि जो ट्राइसेप्स है ये अगर खुद ये भी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, ये शॉर्टन होना शुरू हो जाए, तो जो एल्बो पे एक्सटेंशन होगी फोरआर्म बेंड नहीं होगी बल्कि स्ट्रेटन होगी। ठीक है, तो एंटेगनिस्ट जो है वो किस तरह से काम करते हैं कि वो रिलैक्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, जब एंटेगनिस्ट मूवमेंट कर रहा होता है तो उस मसल का, जैसे यहाँ पे बाइसेप्स एगनिस्ट है तो इस मसल का जो एंटेगनिस्ट है वो यहाँ पर रिलैक्स रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ताकि जो बाइसेप्स है वो स्मूथली अपना काम कर सके। फिर आते हैं साइनर्जिस्ट। साइनर्जिस्ट के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। साइनर्जिस्ट जो है एक तो ये मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। साइनर्जिस्ट का मतलब है कि इसने ना इसमें जो साइनर्जी है ना, वर्ड साइनर्ज सिन सिन ये जो इतना सा वर्ड है इसका मतलब होता है विद। इसका मतलब ये है कि एगनिस्ट के साथ इट वर्क्स विद द एगनिस्ट, एगनिस्ट के साथ काम करेगा उसको हेल्प करने के लिए। जो मूवमेंट एगनिस्ट करवाना चाह रहा है साइनर्जिस्ट एगनिस्ट की हेल्प करेगा कि मूवमेंट अच्छे से हो सके। ये फैसिलिटेट करेगा मूवमेंट को एंड मे रिक्वायर टू मॉडिफाई द डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ एगनिस्ट। और अगर एगनिस्ट जो एगनिस्ट की डायरेक्शन ऑफ पुल ये होगी ना कि इसकी बाइसेप्स की कि ये बेंडिंग कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ पुल इसकी आर्म की तरफ है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा काम कुछ और हो, हम चाह रहे हैं कि बेंडिंग के साथ साथ प्रोनेशन भी हो जाए, तो प्रोनेशन ये होती है ना, ठीक है, तो साइनर्जिस्ट जो है वो डायरेक्शन ऑफ पुल की डायरेक्शन एंगल ऑफ पुल की डायरेक्शन को मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, ताकि एगनिस्ट जो अपना काम करना चाह रहा है वो अच्छे से कर सके। फिर एक और इसका फंक्शन क्या कर सकता है ये, टू कंट्रोल जॉइंट्स नॉट इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। ये तब फंक्शनल है काम जब इन केस ऑफ टू जॉइंट मसल्स, इन केस ऑफ टू जॉइंट मसल्स, कुछ मसल्स ऐसे हैं जो दो जॉइंट से पास कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल है हैमस्ट्रिंग मसल्स। अब हैमस्ट्रिंग्स जो हैं वो हिप जॉइंट से भी पास कर रहे हैं और नी जॉइंट से भी पास कर रहे हैं। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हिप जॉइंट पे मूवमेंट हो तो हिप जॉइंट पे हैमस्ट्रिंग्स हिप एक्सटेंशन करवाते हैं और नी जॉइंट पे हैमस्ट्रिंग्स हिप फ्लेक्शन करवाते हैं। और हम चाह रहे हैं कि हिप पे एक्सटेंशन हो तो साइनर्जिस्ट क्या करेंगे, वो नी जॉइंट को एक्सटेंड करवाएंगे ताकि हैमस्ट्रिंग्स जो है वो नी जॉइंट पे काम ना करें बल्कि हिप जॉइंट पे सिर्फ काम करें और हिप की टोटल एक्सटेंशन करवा सकें। तो ये डिफरेंट काम हो गए साइनर्जिस्ट के। इन्होंने
अगेंस्ट काम नहीं करना एगनिस्ट के, दे वर्क विद एगनिस्ट ताकि उनकी मूवमेंट अच्छे से करवा सकें। इनमें से कोई भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो इसमें से कोई भी काम कर देंगे। फिर लास्ट में आते हैं फिक्सेटर्स, जिसको हम स्टेबलाइजर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं बोन्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाह रहे हैं कि ये फोर आर्म की मूवमेंट हो, ये बेंड हो, ठीक है, तो आपने देखा है ऐसा नहीं होता कि आर्म भी मूव करना शुरू कर दें। हम चाह रहे हैं कि फोर आर्म की बेंडिंग हो, तो साथ ही आर्म भी कहीं को जा रही है, इसकी अबडक्शन हो रही है या इसकी एक्सटेंशन हो रही है, इसकी भी फ्लेक्शन हो रही है। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो बाइसेप्स का प्रोक्सिमल अटैचमेंट जो है वो फोर आर्म पर है ना। तो फिक्सेटर्स या स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं कि जो एगनिस्ट की प्रोक्सिमल अटैचमेंट है ना, वो उस बोन को स्टेबलाइज करते हैं, उस बोन को फिक्स करके रखते हैं ताकि वो मूव ना कर सके जबकि डिस्टल पार्ट मूव कर रहा हो। तो ये हो गया ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये जो टॉपिक है इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर MCQ एंड SCQ एज वेल। और अगर आप जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये लिखेंगे तो बहुत ईजिली आपके इनको ऑब्वियसली एक्सप्लेन करके लिखना है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दी, देन यू कैन गेट गुड मार्क्स और यू कैन गेट ऑल्सो फुल मार्क्स। और इसके अलावा एक बार आप इस टॉपिक की रीडिंग कर लें। एंड आई थिंक MCQs भी बस यही बनते हैं, और कोई जो स्टार्ट में कुछ लाइन्स बताई गई हैं उसमें दे आर जस्ट फॉर रीडिंग, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर MCQs और SCQ। ये जो पॉइंट्स हैं ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है।